हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी डीलेट क्लासेस। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी डेली बेसिस पे कर रहे होंगे। आज मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप इस वक्त नोट्स बना रहे हैं तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आपको पॉइंट आउट कर दूं जो आपको कैसे आगे करना है, कैसे आपका जो एम है वो अचीव होगा। क्योंकि आप एक कोई चीज़ करता है तो उसका एक फिक्स एम होता है। तो आप अगर इस समय पढ़ाई कर रहे हैं और नोट्स भी अपनी प्रॉपर बना रहे हैं तो क्यों ना उसी वे में करें जिस वे में आपको काम करके आपका काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस बात को आपको मैं अभी क्लेरिफाई कर दूं, वो बेटर है आपके लिए कि आपके पास ये चीज़ पता रहेगी कि मुझे इस तरीके से ये चीज़ करनी है जिससे अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा और आपका एम भी डिफाइन हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है आप देख रहे हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से है। आप यहाँ पे डीएलएड कोर्स में कॉपी कैसे लिखें ये एक इम्पॉर्टेंट है जो माइंड में स्टक करता रहता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारे अच्छे परसेंटेज गेन हो जाएं। तो मैंने आज इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जो जो चीज़ें आपको मिलेंगी आप एज इट इज़ करिए। कुछ चीज़ें अगर आप अपने थ्रू चेंज करना चाहते तो कर सकते हैं जो आपके लिए बेटर हो। आप शालिनी डीलेट क्लास के साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है कि आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दूं। पहला क्वेश्चन है आज मेरा यहाँ पे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अच्छी कॉपी लिखने का क्या तरीका है, हम कैसे अच्छे वे में अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं डीएलएड में, क्योंकि इसका भी एक अहम रोल है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो है कितने पेज में आंसर लिखें। आप जो आंसर राइट करते हैं डीएलएड में, आपका जो 25 नंबर का पेपर उसमें 18 क्वेश्चंस हैं, बड़े वाले में और हैं, तो कैसे आप अच्छे तरीके से आंसर को लिख सकें, कितने पेज में लिखें, इनके बारे में हम फुल डिटेल में जानेंगे। थर्ड क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि पहले कौन से प्रश्न करें। सबसे पहले हम 3 प्रकार के प्रश्न हैं तो सबसे पहला कौन सा प्रश्न करें इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आज का है कि जो प्रश्न ना आ रहा हो उसे कैसे करें। कोई क्वेश्चन है नहीं आ रहा है किसी को तो वो कैसे उसको वहाँ पे कंडक्ट करके आए एट द एग्ज़ाम सेंटर। फिफ्थ यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न को कितना समय दे। जो एक क्वेश्चन है आपके उसको आप कितना टाइम देंगे, क्योंकि एक दिन में आपके 3 पेपर होंगे तो उस हिसाब से आपको मैनेज करके चीज़ें घंटे 2.5 घंटे 1 घंटे का जो पेपर उस हिसाब से आपको करना होगा। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पर है कि कुछ शब्द गलत हो जाने पर कैसे सही करें। अगर कोई वर्ड है वो गलत हो गया है, इंग्लिश में हो, मैथ में हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, अगर वो गलत हो गया तो कैसे आप उसको सही करें। तो आज मैंने यहाँ पे टॉप 6 क्वेश्चंस को लिया हुआ है जिस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपको हर जगह। क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे हमारे यहाँ कॉपी चेक होती है, यह बात आपको पता है। तो कभी कभी गेम पलट भी जाता है, तो जो चीज़ें हैं उन बात को आप जानते रहिए तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। यहाँ पे पहला तरीका आप देखिए, आपको मैं बता दूँ कि कॉपी जो मिलती है वो आपके जैसे बोर्ड के पेपर होते थे एकदम चौड़ी चौड़ी मिलती थी वैसी नहीं मिलती है। आपको जो ये कॉपी मिलती है वो आपकी, जैसे आपके पास रजिस्टर होता है A4 साइज़ का लंबा सा एक रजिस्टर आता है, जैसे A4 साइज़ का पेज होता है वैसे आपको लंबी सी कॉपी मिलती है। ठीक है, जैसे बड़ा वाला रजिस्टर आता है आपका 25-50 रुपीज़ का, उस टाइप के रजिस्टर से जैसे कॉपी मिलती है लंबी सी। इसी तरह की आपको कॉपी मिलेगी। पहला जो पेज रहेगा वहाँ पे आपका नाम, आपका स्कूल का नाम, आपका जो सेंटर रहेगा वो, आपका डेट, आपका सब्जेक्ट, ये सब कुछ पूरा रहेगा। आपको सब अच्छे से फिल करना होगा, सही से करना होगा। इसको आप गलत मत करिए क्योंकि वाइटनर वगैरह नहीं लगता है, तो आप इसको अच्छे से, क्योंकि आप एग्ज़ाम सेंटर में जब पहुँचते हैं तो आपको 15 मिनट पहले आप अपनी सीट पर पहुँच जाते हैं और फिर आपको कॉपी भी मिल जाती है ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए। तो आप इसको क्लेरिफाई से अच्छे से भरिए, देख देकर, गलती मत करिए। तो पहला पेज तो आपका ऐसे हो गया। फिर आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, टर्न टू द नेक्स्ट पेज। तो आप नेक्स्ट पेज में आएंगे तो आपको पूरे वही रजिस्टर जैसी कॉपी मिलेगी। एक लंबी सी कॉपी आपको रजिस्टर जैसी ऐसी ही देखने को एक पूरी सी कॉपी मिलेगी। ठीक है, 5-6 पन्ने की रहती है लगभग वो। और एक बात यहाँ पे बता दूँ, देखो कोई मुद्दा डीएलएड में ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल कॉपी लीजिए। यहाँ पर ढेर सारी कॉपी भरने का कोई रोल नहीं होता है कि आप कॉपी खूब भरिए और आपको बहुत नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तब बच्चे कुछ भी लिख के चले आएंगे। लेकिन नहीं, आपको फैक्चुअल चीज़ें लिखनी है और लिमिटेड आंसर दे के अपना हटना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा वरना आपका पेपर भी छूट जाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं।
सपोज आपको कॉपी मिली, लंबी सी कॉपी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें जो है आप दोनों साइड मार्जिन कर लीजिए। यहाँ पे आप चाहिए इस साइड आप 2 लाइन पे कर लीजिए, फिर आप इधर लास्ट में 1 लाइन पे कर लीजिए। वो आप पे डिपेंड है, जो आपको पेन से करना है या स्केच से करना है या कलर स्केच से करना है। बहुत कलर मत यूज़ करिएगा, ब्लू ब्लैक इनफ होता है, बेस्ट रहता है, उससे ज़्यादा मत, क्योंकि बहुत सोचिए बहुत सजा सजा के लिखिए तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप क्या लिखते हैं और सही लिखते हैं। तो आप ऐसे जो है मार्जिन कर दीजिए दोनों साइड पे, इधर 1 इधर 2, जैसा आपको प्रेफर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आप सबसे पहले आप जो है जैसे पेपर आपको दिया है, 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप सबसे पहले जो पेपर में जैसे जैसे क्वेश्चंस दिए हैं सीरियल वाइज करें, क्योंकि जो सीरियल की चीज़ें रहती हैं ना वो समझने में एग्जामिनर को भी और खुद देखने में भी उसका प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। तो आप सबसे पहले आपको जो है जिस पहला पेपर आपको मिला 25 नंबर का पेपर मिला, ठीक है आपको। अब आप देखिए सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। आप इसको चाहिए तो ब्लू स्केच का यूज़ करिए या ब्लैक का, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। आप ऐसे इसको हेडिंग डाल दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। नेक्स्ट आप फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पे प्रश्न और वगैरह वगैरह कोई ज़रूरत नहीं उतारने की, आप डायरेक्ट उत्तर 1 लिखिए। आपको जो ऑप्शन उसमें से आपका सही है वो आप यहाँ पे लिखिए। जैसे मेरा दा सही था, मैंने यहाँ पे दा लिखा। फिर दा में जो ऑप्शन था क्या सही था वो भी यहाँ पे लिखा। ये चीज़ें आपको ऐसे करनी है। आपको आंसर, ये एक अच्छा तरीका है कि इस ऑप्शन से भी करेक्ट हो जाएगा और आपके इस आंसर राइट से भी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे अच्छा आंसर राइट कर सकते हैं जो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करिए, अंडरलाइन कर दिए ताकि अलग हो जाए कि ये पहला यहाँ पे था, ये ओवर हो गया। नेक्स्ट आप इसी तरह आइए, वैसे भी उसको ऑप्शन करिए, फिर उसका आंसर लिखिए। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हर एक पेपर में करिए, ये एक अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। फिर आप ऐसे पूरे 5 क्वेश्चंस को कर लीजिए, फिर सब में अंडरलाइन करके उसको फिगर आउट करके अलग कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया है, एक बड़ा यहाँ पे मार्जिन किया हुआ है, दिख रहा है। यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर के स्केच से मार्जिन किया हुआ। आप कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, ब्लू ब्लैक में से, ताकि ये क्लियर हो जाए कि बहुविकल्पी प्रश्न का टोटल आंसर यहाँ से खत्म हो चुका है। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से पूरे खत्म हो चुके हैं, ये लास्ट है। तो ये क्लियर के लिए मैंने ये चीज़ की है, आप कर सकते हैं, अच्छा लगे। मैं आपको भी पूरा लुक दिखाऊंगी। फिर आप यहाँ पे देखिए एक तो स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया, हमने बहुविकल्पी का टर्म कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न का है, ठीक है। जो 1 नंबर का आता है, ये भी हमारा 1 नंबर का था। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, आप लघु उत्तरीय प्रश्न की हेडिंग डाल दीजिए, ब्लू ब्लैक आपको जो अच्छा लगता हो। फिर आप उत्तर, जैसे आपका 6th है तो आप 6 लिखिए। उसमें फिर जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 नंबर का प्रश्न है, तो आप जैसे यहाँ पे प्राकृतिक वस्तु के बारे में पूछा तो मैंने एक हेडिंग लिखी, प्राकृतिक वस्तु पूछा है तो आप उसकी हेडिंग लिखिए, उत्तर लिखिए, आप उसकी हेडिंग लिख दीजिए। और आपका 1 नंबर का प्रश्न है, सिर्फ आपसे पूछता है कि प्राकृतिक वस्तु क्या अभिप्राय है, तो सिर्फ आपसे प्राकृतिक वस्तु की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो आप नॉर्मल से आप लिख दीजिए, 2-3 लाइन इनफ होती है 1 नंबर लेने के लिए। बस ये है कि ये वर्डिंग सही होनी चाहिए, जो आप 2 लाइन 3 लाइन में लिख रहे हैं वो बात सही होनी चाहिए कि हाँ आप क्या बताना चाह रहे हैं। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बता दूं, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा अच्छे से करते चलिए। पीछे आप 1-2 लाइन कुछ भी थोड़ा बना के लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग की चीज़ थोड़ा फैक्चुअल लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर स्टार्टिंग में ही पढ़ता है, बाद में नहीं पढ़ता है, उतना फोकस्ड होकर नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसको कॉपी चेक करनी रहती है। तो आप क्या करिए, आप जैसे यहाँ पे आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उस पर प्राकृतिक वस्तु पूछ रहा है या ध्वनि पूछ रहा है, स्वर पूछ रहा है, व्यंजन पूछ रहा है, आप उसकी हेडिंग डालिए, अंडरलाइन करिए। उसके बाद आप उसके बारे में जो आप जानते हैं, जो उसकी डेफिनेशन है, जब पूछ रहा है उसको आप 2 से 3 लाइन में लिख दीजिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप 30 वर्ड लिखिए, 40 वर्ड लिखिए, 50 वर्ड लिखिए, ये नहीं। जो वो पूछ रहा है, जो एग्जामिनर पूछ रहा है और आपने वो चीज़ें वहाँ पे कंडक्ट कर दी है, तो ये इनफ है। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको पूरा पोथा लिखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस अच्छी चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ये बात रही लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक, हम आगे देखते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पे है, कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें आपसे पूछती है उसको आप क्लेरिफाई करिए। जैसे चुंबकीय बल है, उत्तर 7 है, चुंबकीय बल से क्या अभिप्राय है, क्या कहलाता है, उदाहरण सहित बताइए। आपको ऐसा प्रश्न दे दिया, आप चुंबकीय बल की हेडिंग डालिए ताकि इससे लगे कि हाँ बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज है। एग्जामिनर के सामने आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, ये मैटर करता है डीएलएड में। सही बात भी लिखिए, शॉर्ट टर्म में भी लिखिए, क्योंकि एक ही नंबर आपको मिलेगा। आप उसको पूरा पेज भर के लिखिए तब भी आपको एक ही नंबर मिलेगा, और 2 लाइन में आप पूरी सही बात लिखेंगे तब भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप जो पूछा है वो आपने आंसर दिया है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप उसकी पूरी रामायण लिखिए, ठीक है।
आपसे बोल दिया है चुंबकीय बल क्या है, तो आपने चुंबकीय बल बता दिया। नेक्स्ट आपको उसी में क्या बोला, तो उदाहरण दीजिए। तो आप उदाहरण के लिए अलग कलर से थोड़ा-सा कर दीजिए ताकि वो चीज़ अलग डिफाइन होती रहे कि हाँ, हमसे डेफिनिशन पूछी, हमने डेफिनिशन लिख दी, हमसे उदाहरण पूछा, हमने उदाहरण लिख दिया। तो ये एक वे होता है रिप्रेज़ेंट करने का। तो यहाँ पे ये आप ऐसे कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अतिलघुत्तरीय प्रश्न से है। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। अब आपको जैसे क्वेश्चन पूछा है ध्वनि विज्ञान से रिलेटेड, आप उत्तर 8 लिखिए, उत्तर 8 है। एज इट इज़ उसकी हेडिंग डालिए कि ध्वनि विज्ञान इसकी हेडिंग है। अब आपको ध्वनि विज्ञान के बारे में पूछ रहा है तो आप ध्वनि विज्ञान के बारे में लिख सकते हैं जो चीज़ें आपको पता हैं। फिर उसके बाद उसमें क्या है, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे है कि ध्वनि के लिए 3 बातें अपेक्षित रहती हैं, तो उत्पादन है, संवहन। तो ये चीज़ें ना थोड़ा आप कलर अगर इसका पेन चेंज कर देंगे या कॉमा बड़ा कर देंगे, थोड़ा जो चीज़ें कुछ उसमें यूनिक रहती हैं, अलग रहती हैं, तो वहाँ पे या तो आप लिख के उसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो अंडरलाइन से थोड़ा कभी-कभी लगता है कि गलत है, या तो अदरवाइज़ आप क्या करिए, उसको अलग पेन से कर दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा लुक दे देती है। तो ये बात रही अतिलघुत्तरीय प्रश्न की, लघुत्तरीय प्रश्न की और बहुविकल्पीय। मैंने आपको तीनों प्रकार के प्रश्न बता दिए कि आपको कितना लिखना है। आप ये मत सोचिएगा कि 5 पन्ने, 6 पन्ने, 10 वर्ड ऐसा कुछ लिख, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपना जो आंसर राइट आपसे पूछ रहा है, आप उसको प्रॉपर वे में करिए, सही शब्दों में करिए। थोड़ा राइटिंग में फोकस कर लीजिए कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, जो आप मैटर लिख रहे हैं वो देखने में अच्छा हो, बात आपकी सही हो, उदाहरण के लिए अलग क्लैरिफिकेशन हो। फिर आप लाइन करके उसको अलग कर दिए, यहाँ पे ये इनका खत्म, जो क्वेश्चंस है पूरा टोटली खत्म हो गया एक सेट का। फिर नेक्स्ट में आप लास्ट में भी यही कर सकते हैं कि आपका ये पूरा सेट खत्म हो गया, आप ऐसे इंडिकेट करके बता सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए कि कैसे आपको अपना पेपर अच्छे से लिखना है। पूरी बात यहाँ पे क्लियर है। अब प्रश्न में जो यहाँ पे प्रश्न थे, आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको लगभग मिल गया। फिर भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अच्छी कॉपी लिखने का तरीका, आपका जो एक पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से आप लिखते जाइए, ना बहुत ज़्यादा लिखिए ना बहुत कम लिखिए, एक्यूरेट चीज़ें लिखिए और अच्छी राइटिंग में लिखिए, हेडिंग के थ्रू लिखिए, अलग अलग कलर पेन्स को मत यूज़ करिए, ब्लू ब्लैक इनफ है, ब्लू ब्लैक स्केच भी इनफ है। नेक्स्ट आपका है कितने पेज में लिखें। आप अगर 1 नंबर का है तो 2 लाइन 3 लाइन इनफ है। आपका अगर 1 लाइन में भी आ जाता है तो आप उसको भी लिखिए। कभी कभी आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछ लेगा तो अभी आप उसको लिख के छोड़िए, या कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आप उसको, जैसे रोम का पूछ लिया, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, तो नॉर्मल लिख के हट जाइए। तो ये भी एक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर थर्ड प्रश्न यहाँ पे है कि पहले कौन सा प्रश्न करें, जो पेपर पैजेस पैटर्न में आ रहा है, पहले ऑब्जेक्टिव फिर उसके बाद। तो आप भूगोल करिए, फिर लघुत्तरी करिए, फिर अतिलघुत्तरी, जैसे आपको मिल रहा है आप उसी हिसाब से करिए, क्योंकि क्रम में जो चीज़ें रहती हैं उसका अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है और प्रेजेंटेशन भी काफ़ी बखूबी अच्छा होता है। तो ये बात हो गई। चौथा क्वेश्चन है कि जो प्रश्न ना आ रहा हो कैसे करें। आपको जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी नहीं आ रहा है, बाद में कुछ आएगा, क्योंकि जितने बच्चे जाते हैं ज़रूरी नहीं कि सारा पेपर उनको आता ही हो। हाँ, ये है कुछ क्वेश्चंस तो पूरे आते रहते हैं कि हाँ उसका ये मैटर है, हम लिख देंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के एक आध ही पॉइंट आते रहते हैं, तो आप कैसे लिखें। या तो आप चाहिए तो उनके लिए आपको अंदाज़ा हो कि हमको 1 नंबर का लिखना है, तो आप उनके लिए 3-4 लाइन छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो बड़े वाले प्रश्न हैं, 2 नंबर वाले हैं, तो आप उसके लिए मोर देन 5 लाइन छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे काम ये करिए, मेरी मानिएगा तो पेपर मत छोड़िए। ये छोड़िए कि आप ये सोचिए कि आप लाइन को छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़ के लिख लीजिए, फिर आप आके दोबारा लिख लीजिए, तो ये थोड़ी दिक्कत होती है। कभी-कभी क्या होता है कि पेपर छूट जाता है, टाइम नहीं मिलता है कि आप चीज़ों को जो है पलट के आ पाएँ, देख पाएँ, क्योंकि बहुत पहले जब पहले सेमेस्टर में आप देते हैं तो आइडिया तो है नहीं आपको देने का, तो उस समय बहुत ही अलर्ट रहिए, इसीलिए पूरी बात क्लियर बता रही हूँ आपको। तो आप जो है अगर प्रश्न अगर आ रहा है तो करते जाइए, नहीं आ रहा है तो जो पॉइंट आ रहे हैं उसी को लेके मिला के कुछ बनाकर लिख दीजिए, वो अच्छा है इन कंपैरिजन टू छोड़ना, क्योंकि ना वक्त मिला फिर वो भी छूट जाएगा, और जितना आप लिख के आएंगे उसमें तो एग्जैक्ट मिलता नहीं है, 24-23 ऐसे ही नंबर मिलते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि आपको जो आ रहा हो उसी से मिला के लिख दीजिए, छोड़िए मत, ठीक है बात। तो ये आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे है कि कितना वक्त दें। आपको पता है कि 1 घंटे का पेपर होगा 25 नंबर वाला, और वो वाला 2 घंटे का होगा, तो आपको दिक्कत बहुत होगी। 50 नंबर का पेपर में 2 घंटे भी कभी कभी कम लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े पूछ लिया जाता है, और छोटे वाले में भी बहुत दिक्कत, क्योंकि कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। तो ज़्यादा वक्त मत दीजिए, ज़्यादा वक्त आप तब देंगे जब आप पूरा रामायण लिखेंगे। आप शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें आपसे पूछी है, जितना 1 नंबर की वैल्यू जितना लिखना चाहिए उतना आप आंसर लिखिए और आगे बढ़ते जाइए। तो आपको टाइम भी देखते हुए चलना है कि हमको 1 घंटे में पूरा पेपर करना, 18 क्वेश्चन रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ और साइंस की, कभी कभी मैथ तो पूरी मैथ है, आप जान ही रहे, साइंस में भी कभी कभी क्या होता है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो टाइम खींच लेता है। तो इसलिए भी अलर्ट रहिए कि बहुत वक्त मत दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है वही इतना लिखिए और आगे बढ़िए।
नेक्स्ट है, अगर कुछ गलत हो जाता है तो क्या करें? अगर कुछ गलत हो जाता है तो व्हाइटनर का प्रयोग मत करिएगा, वो एक गलत इम्पैक्ट डालता है। अगर कुछ गलत होता है तो नॉर्मल उसको ऐसे काट दीजिए और आगे बढ़ के उस चीज़ को लिख दीजिए, या ऊपर लिख दीजिए छूट गया हो तो, या तो बस नॉर्मल काटिए और बगल में लिख दीजिए। बहुत काट-पीट भी मत करिए, वो जो कॉमन एग्जाम में कॉपी चेक करे वो चेक करता चला जाता है, उसे दिखता नहीं है। तो वो चीज़ें आप उसको गोंच-वोंच दीजिए खूब ढेर सारा, या व्हाइटनर लगाए तो वो चीज़ें दिख जाती हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है बात? मैंने आपको ये जो टॉप 6 क्वेश्चंस थे इनको भी क्लियर कर दिया, आपको कॉपी का प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया आप कैसे लिखिए। बहुत मत सोचिए बहुत सजा कर लिखें, ऐसा कुछ नहीं, साधारण वे में लिखिए, अच्छी बातों को लिखिए, जो सही है वो लिखिए, और बहुत रामायण भी मत करिए। अच्छी राइटिंग में सही तरीके से ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करते हुए, ब्लू ब्लैक स्केच का यूज़ करते हुए नॉर्मली लिखिए, सही चीज़ें लिखिए, ये ज़्यादा प्रेफर करता है। और सीक्वेंस वाइज करते जाइए, ये भी अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कॉपी लिखने के तरीके का, उसको पूरे तरीके से बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि आज हमने एक अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन किया कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, कैसे करना, कैसे नहीं करना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये जो बातें थी कैसी लगी। हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम इससे रिलेटेड बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।